क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब एनायन इज मोस्ट स्टेबल। ये सभी आपके कार्ब एनायन डले हैं और इनमें हमें सबसे स्टेबल कार्ब एनायन आइडेंटिफाई करना है। रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन हम लोगों ने सीखा हुआ कि अगर नेगेटिव वाले इफेक्ट आ जाएं कार्ब एनायन में तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज कम कर देते हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या कर देते हैं, वही बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये करते क्या है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग करते हैं। और यहीं कहीं पर अगर पॉजिटिव वाले इफेक्ट आ गए तो ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और सिस्टम की स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि किन में आपका डला हुआ है माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, और एक चीज़ और भी दिमाग में रखेंगे, जिस किसी भी कार्ब एनायन में अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला है तो उसमें रेजोनेंस, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन डला है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, लीजिए मैंने कॉन्जुगेशन शो कर दिया, कॉन्जुगेशन डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। बट ये जो आपका इफेक्ट लगा हुआ है कौन सा है, ये भाई आपका माइनस एम इफेक्ट लगा हुआ है। ये आपका इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डला है। माइनस एम इफेक्ट है तो क्या करेगा भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा तो नेगेटिव चार्ज जब कम होगा, नेगेटिव चार्ज जब कम होगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अच्छी बात है। बी ऑप्शन में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना। केयरफुल क्यों रहना है कि यहाँ पे जो आपका जो Cl डला है, कौन से, ये जो Cl डला हुआ है तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से इसके पास में वेकेंट आपका d ऑर्बिटल डला हुआ है। ठीक है, अब देखिए वेकेंट d ऑर्बिटल डला है तो रीजन क्या है कि यहाँ पे डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है। बट ये आपका जो यहाँ पे अगर आप देखें जो डबल है, डबल सिंगल, और ये आपका वेकेंट d ऑर्बिटल, हमेशा दिमाग में रखें। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा सिस्टम दिखे, ये हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका, अरे सिंगल बॉन्ड रखना है भाई, फिर इसके बाद में y हो गया। अगर y के पास में वेकेंट d ऑर्बिटल है, वेकेंट d ऑर्बिटल है तो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर उतरेंगे तो y क्या करता है, अपने वेकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रिटेन कर लेता है। तो यहाँ पे सिंगल की जगह क्या हो जाता है, डबल हो जाएगा। तो x डबल बॉन्ड y, और सिंस y ने इलेक्ट्रॉन गेन किया कहाँ पर, वेकेंट d ऑर्बिटल में, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यह आपका कुछ ऐसा दिया है x डबल बॉन्ड y, फिर z के पास में ये आपका वेकेंट d ऑर्बिटल है, वेकेंट d ऑर्बिटल है तो यहाँ पर भी माना जाएगा कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव सिंगल वेकेंट d ऑर्बिटल, नेगेटिव सिंगल वेकेंट d ऑर्बिटल, तो वही सेम सिस्टम आ गया ना भाई, तो ये पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम माना जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डबल सिंगल फिर वेकेंट d ऑर्बिटल, डबल सिंगल वेकेंट d ऑर्बिटल, तो क्या ये भी यहाँ तक कॉन्जुगेशन जा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा जा रहा है, ये पूरा कॉन्जुगेशन में आ गया, ये पूरा टॉप टू बॉटम इसमें कॉन्जुगेशन भरा पड़ा हुआ है। और जिस सिस्टम में जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उसका RS उतना ही ज़्यादा बनेगा और स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सी वाले में तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगा है तो इसके बारे में सोचेंगे नहीं। अच्छा, जो आपका डी वाला कंपाउंड डला है तो इसमें जो आपका देखें ये प्लस आई इफेक्ट लगा है ना भाई, प्लस आई इफेक्ट लगा है, प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और नेगेटिव चार्ज प्लस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, स्टेबिलिटी घटा देते हैं। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन किस में डला है, बी ऑप्शन में, तो इसी का RS सबसे ज़्यादा होने वाला है और स्टेबिलिटी इसी कार्ब एनायन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।